हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है एक छोटी सी लव स्टोरी। मनोज एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। मनोज अभी 20 साल का ही हुआ है और यही वो उम्र होती है जब कुछ नए एहसास आपके अंदर आने लगते हैं। मनोज एक गरीब परिवार से है। माँ और पिताजी दोनों ही काम करते हैं ताकि मनोज और उसकी छोटी बहन की अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई हो सके। मनोज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव के घरों में होते हैं, थोड़े खुले हुए। मनोज अक्सर ही गर्मियों में छत पर सोया करता है और आज भी मनोज छत पर ही सोया है। लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है और यही पहली बार था जब उसने देखा था सुमी को। हल्के हरे रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज भी तेज होता है। सुमी बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। ये देखकर मनोज सूरज और सुमी के बीच में आ जाता है। अचानक से सुमी पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है मनोज की ओर। यह पहली बार था जब मनोज और सुमी ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। अब उम्र समझो या कुछ और, लेकिन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर मनोज अक्सर सुमी के घर में टकटकी बांधे देखता रहता था। सुमी के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुली रहती है, इसलिए मनोज अपने घर के बाहर ही डेरा जमाए रखता था। एक दिन मनोज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की की ओर और उसने देखा कि सुमी खिड़की से ही पतंग उड़ाते उसे देख रही है। मनोज अब हिम्मत करके सुमी की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। मनोज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सुमी एक दिन मनोज की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके मनोज भी उससे बात कर ही लेता है। मनोज को पता चलता है कि सुमी पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। मनोज उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती थी। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। मनोज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बरामदे में ही उसे सिखा देगा, साथ ही वहां मनोज की बहन भी होंगी। सुमी थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी मनोज के साथ समय बिताना चाहती है। सुमी की मम्मी जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब सुमी मनोज के बरामदे में जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पतंग उड़ाते समय सुमी के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती है। सुमी वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मनोज उसे दर्द से ऐसे देखकर उसे गोद में उठा लेता है और कमरे में बिस्तर की ओर ले जाता है। लेकिन उसी समय उसके घर में सुमी की मम्मी आ जाती है और मनोज और सुमी को ऐसे हालत में देखकर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो सुमी को वहां से ले जाती है। मनोज को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करता ये सोच रहा है कि सुमी का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने सुमी को कुछ कहा या मारा तो नहीं होगा। सुबह होती है और मनोज देखता है कि सुमी और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। मनोज और सुमी की आंखों में कुछ बातें होती हैं और सुमी वहां से चली जाती है। अब मनोज को सुमी का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि सुमी फिर जरूर आएगी। इंतजार में करीब 1 साल बीत जाता है और साल भर के बाद फिर उसे सामने वाले किचन में सुमी दिखाई देती है। उसे खुशी होती है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनट की होती है, क्योंकि इस बार सुमी की मांग भरी है और उसके साथ उसका पति भी है। उसकी मम्मी ने उसकी शादी करवा दी थी